Almost you will find that the moving identity, which is okay, but it's misleading sometimes. Because A intersection B and C in set builder form. Yeah. Set of those elements which are in A, O, and B, X, B, right. So, which are in this set actually. अब इस सेट में होने का मतलब क्या है कि वो x है जो A में है and B, C. this means there are those x which are in A and that is R, C. इस जूनियर अच्छे से समझो सीधी फैक्टर we should put them in brackets. एक चीज तो डिसाइसिव है कि x A में है बाकी इसमें एबिलिटी है कि x B में है या फिर और बाद दो सिचुएशंस हो सकती हैं x A में हो और B में सिचुएशन ये हो सकती है देखा ना जब हम कह रहे हैं कि x B में है या C में है मतलब है कि x A में तो है पक्का ठीक है दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है x A में x B में हो यदि x A में हो और x B में एक सिचुएशन ये हो सकती है अगर x B में हुआ तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि x A में हो और C में ये कह सकते हैं ना कि this is same as x such that x A में है यदि ये दो केसेस हैं या तो ये केस ट्रू होगा या केस ट्रू अगर ये केस ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमें फैक्ट पता है कि x A में है एंड x B में है और R क्या होगा या ये केस ट्रू होगा इसका मतलब है कि x A में है या C में एंड x C में एक बात है इसका मतलब क्या x जो है वो सेक्शन इंटरसेक्शन और चेंज कर इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ये सब सेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन This is good when you want to prove the identity. The dash area is the subset of those का subset. Actually show के देखें बात करेंगे सेट के डिटेल में ये बात करेंगे कि सेट basically using set is the consequence of a condition. ऐसे elements ले रहे हैं जो एक खास condition satisfy है. तो अब ये साबित करते हैं कि वो दोनों conditions एक जैसी हैं. ठीक है so you can do this way by solving now that but here are the 100 here okay जो B identity हमें है at least at first year था और
method level is probably कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर के बच्चे को इस आइडेंटिटी तीन तरह से जरूर पता होनी चाहिए. तो for example, that's the first is so I should see this pictorial. So picture draw करना आना चाहिए. चेक कर सकते हो आपकी आइडेंटिटी जो भी इशू है. इसलिए ये प्रूफ कराने की जरूरत है कि आप उसको पूरी लॉजिक सामने से ये समझाए अच्छे तरीके से कन्विंस करें कि कब एक एलिमेंट होगा सेट में होगा नहीं होगा, कब एक एलिमेंट यूनियन में होगा कब नहीं होगा, कब इंटरसेक्शन में होगा कब नहीं होगा. कॉम्प्लीमेंट मेक सेंस ऑफ दिस देन so we're going to do more of the sets actually. But sets are the good things where you can at least start learning too fast. That's also an example of a direct proof. You took this condition and you directly reached over to want. That's a direct, not using anything else as direct. So let's move towards now numbers. Enough of sets. Let's move towards numbers. So I will come up with some more properties of numbers. I will finish up this. क्रॉस ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्रॉस के लिए क्या कैसे यूज कर सकेंगे? Quantity that proves something about Cartesian product. फर्क यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास एक एलिमेंट x नहीं होता बल्कि ऑर्डर पे होता है. सिमेट्रिक सर्किट होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस की कौन सी सिमेट्रिक डिफरेंस की एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशंस दो तरह से लिखते हैं. ये कि बी डिफरेंस इंटरसेक्शन बी, देयर इज अनदर डेफिनेशन A difference B union बी डिफरेंस. आप इन दोनों की इक्वालिटी ये दो बराबर ये एक ही बात को कहने का ठीक. And we can see it easily. Just think about it. At least pictorially we can see it very easily. आहिस्ता जब मेच्योरिटी बढ़ती जाए तो then you can directly point students towards that part. ठीक है, अगर ये A है और ये B है तो A union B क्या है? All that. ये सारा ठीक है. और हम ये कह रहे हैं कि इस A union B में से ये जो निकाल दो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसे निकाल दो. हटा दीजिए. बाकी क्या बचेगा? Why you call it a symmetric difference? Because both are looks symmetric. symmetric. Isommetric. ऐसे A union B उठाया और उसमें से इंटरसेक्शन रिमूव कर दिया तो got this picture. बट ये हिस्सा अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखूं तो क्या है? ये A का वो हिस्सा है जो B में नहीं है. और ये क्या है? इन दोनों को यूनियन कर दे तो क्या हो? You can again get the same part. ये कह रहे हैं कि A union 2. Why A union? So इस पिक्चर को अगर मैं देखूं, टोटलिटी में बताऊंगा ये A union B में से इंटरसेक्शन रिमूव कर. मगर इसी पिक्चर को अगर हिस्सों में देखूं, तो मैं कहूंगा ये A minus B है और ये B minus A इसका यूनियन कर दो. और ये इन दोनों ठीक है. Pictures are good ways show them that work. Looks very abstract.
और अगर इनमें this again आप जब सेट्स उठाएं treat the sets as an abstract sets. Take the sets with meaning in it. जैसे आप एक मतलब ले रहे हैं, ये इन चीजों का कलेक्शन, ये इन चीजों का कलेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए का मतलब है वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और बी का मतलब है वो स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन का मतलब क्या होगा? मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है? जो सिर्फ कोई एक पढ़ रहा है, ये वो है जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और ये वो है जो makes more sense. हाँ, ये भी कह सकते हैं वो लोग बोल सकते हैं दोनों साथ नहीं पढ़ रहे। यानी इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि ये वो बच्चे हैं तो मैथ और अंग्रेजी तो पढ़ रहे हैं मगर दोनों नहीं पढ़ रहे। तो ये है कि ये वो है कि जो मैथ पढ़ रहे हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, या वो finish up this direct group part by doing some of the proofs. Cartesian product. Cartesian product. Even product in the box. A cross B intersection C is same as A cross B star intersection A cross C. ठीक है? इसके लिए आपको रिलेशंस में जाना पड़ेगा। पहले बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आप रिलेशंस प्लॉट कैसे इसकी पिक्चर बनाने के लिए आप प्लॉट रिलेशन सेट डिस्कस करें। इस वक्त सेट जिसे डिटेल डिस्कस करना है समझ लेंगे चलता कैसे आप take definitions and apply set of rules and सही सर। मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मतलब समझे इस में ब्रेक टाइम सही है। Let's get into some of simple propagations. For example, there's a theorem. I don't know why he's calling it a theorem. It says that L is an integer. Or then and then or then And the square is odd. अगर आपके कुछ इंटीजर में तो स्क्वायर करें तो odd ही होता है। ठीक है इस यहाँ पर इसमें अगर कहूँ आपके पास assumption कौन से हैं? मीन सर एक तो इंटीजर होगा दूसरा आउटपुट दो assumption जी मतलब दोनों assumptions की नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहला assumption है let m be an integer जिसको आप अलग से लिख देते हैं इसका मतलब ये है कि ये आप in general assume कर लीजिए कि हम जहाँ भी जैसे भी इस्तेमाल जैसे भी टीचर हो। ठीक है इसके बाद फिर वो जो है कि जैसा इंटीजर हो गया अब अगर वो ऑड हो तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। that's part of a conditional देखेंगे ऑड होने का क्या मतलब 2n+1 2m+1
m प्लस 2m प्लस हम ये कहेंगे जी, ठीक है, गिवन ये है, देखिए गिवन ये है that the m is odd and we want to show m square is, ठीक है, ये हम शो करना है। अब सवाल ये है कि इन assumptions के बारे में आप पहले से कुछ जानते हैं, हमेशा देखें प्रूव करते हुए यही दो बुनियादी चीजें होंगी, assumptions आपको गिवन होंगे और assumptions के बारे में आप कुछ पहले से जानते होंगे, तो उसको इस्तेमाल कर दें आपको। अब मुझे बताइए कि as m is odd इसका मतलब क्या है? m equals odd, so we can तो हम ये कहेंगे m जो है 2k plus 1 है for some k plus 1। ठीक, अब देखें ये एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि m ऑड है लिहाजा एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि इस m को आप लिख सकते हैं 2 times of that integer plus 1। That's an existential statement। अगर यहाँ for all होता तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट, for some है existential। पर सर यहाँ पर ये फॉर ऑल यूज क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ पर m ऑड है, अगर 5 है 2 times of plus 1 लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर फॉर सम के आपने लिखा है, फॉर ऑल के क्यों नहीं कर सकते? ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर m एक फिक्स्ड ऑड नंबर है, फिक्स्ड लाइक 5, ठीक है, तो 5 को आप 2 times what plus 1 लिख सकते हैं। जी सर, 2 times 2। जी जी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि 5 8 है लिहाजा जो मर्जी चाहे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दे तो वो वाला 8 नंबर आपको मिल जाएगा और करके। तो ये कम से कम एक जरूर ऐसा इंटीजर होगा। If you have 9 and you have 2 4 1 2 4 plus 1 there exist 4 such that 2 times 4 plus 1 is going to be some m must be। अब मुझे बताइए अगर m ये है, just think about it, तो हमें किसके बारे में कंफ्यूजन निकालना है? m का स्क्वायर क्या होगा? और वो क्या होगा? 4k का स्क्वायर 4k plus 1। और इस स्टेटमेंट से हमारा मसला हल हो जाता है जो हमें चाहिए। नहीं सर, इसको वेरीफाई करेंगे। 2 कॉमन 4 कॉमन 2 कॉमन लेना शुरू के 2 से आप एक ऑड इंटीजर ले रहे हैं, हमेशा आप एक ऐसा फिक्स नंबर ढूंढ सकते हैं जिसे आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो आपको ऑड नंबर। मैं कहता हूँ 13, ठीक है, 13 के लिए वो कौन सा नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो? 6। वो 6 12 plus 1 है। अब यहाँ पर मैं k क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये नहीं पता क्या ये जनरल है। हमारा कंक्लूजन तमाम ऑड नंबर से है, मुझे नहीं पता कि m कौन सा ऑड नंबर है। अगर ये ऑड है तो इट इज गोइंग टू बी 2 times समथिंग प्लस 1। ये तय है। Are you getting the point? इसे हम देखें। अब मुझे m स्क्वायर को ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर वो नंबर जो ऑड है उसकी डेफिनेशन ये है कि इट शुड बी 2 times सम इंटीजर प्लस 1। उसको लिख सकते हैं 2 times 2 स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल 2k plus 1। ये बताएं ये एक इंटीजर है क्यों इंटीजर? क्योंकि k इंटीजर है। k क्योंकि इंटीजर है 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। k को स्क्वायर कर दो भी इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भी इंटीजर है, दो इंटीजर्स का सम कर दो भी इंटीजर। सो दैट्स एन इंटीजर एक्चुअली।
हमने m स्क्वायर के लिए एक इंटीजर ढूंढ लिया है जिसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूं मुझे m स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि m स्क्वायर एक और नंबर है। We don't know what m is. इस बार वो समझ नहीं आते कहीं और सिंस हेंस दैट इज ये तो पहले मैंने बताया कि गिवन क्या है, मैंने बताया क्या। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो जो गिवन है उस गिवन बात के नताइज क्या है, उस गिवन बात के बारे में हम क्या जानते हैं। तो फिर मैं लिख रहा हूँ एज m इज ऑड और फिर जो मैं बात जानता हूँ m के बारे में वो लिख, यहाँ एज क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि m ऑड है, बिकॉज आई नो दैट m इज ऑड। सो m के बारे में हम ये जानते हैं, ऑड नंबर्स के बारे में जानते हैं कि उनकी शक्ल ऐसी। और उसके बाद नेक्स्ट में क्या करा, चलिए जी m समझ लिया हमने, आइए m के स्क्वायर को समझ सिंपलीफाई इसका अगर मैं नाम रख लूं n तो ये बेसिकली क्या है 2n + 1 where n is what फिर स्क्वायर प्लस मैंने n का नाम रखा है c एक्सप्लिसिटली के m स्क्वायर की जो है वो 2 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 1 है, therefore अजीब अच्छा अगर इसी की जगह मैं ये कहूं कि m इज इवन, मैं कहता हूं प्रूव करें यदि m इज इवन, if m is even then m स्क्वायर इज इवन। m स्क्वायर इज इवन। यस सर। चलिए मैं कहता हूं प्रूव करेंगे any पावर m पावर n इज इवन, m के ऊपर कोई भी पावर दे दें going to be n राइट। करेक्ट। अगर m एक इवन नंबर है उसकी चाहे कोई भी पावर हम ले लें आप अपनी समझ के लिए देखें, जब भी अगर आपने वो पढ़ा हो यहाँ इसमें What are the strategy of problem solver, आप एक मुश्किल प्रॉब्लम करना चाहते हैं पहले एक आसान प्रॉब्लम कीजिए, यानी आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि m पावर n इवन है, छोड़े n को, पहले स्क्वायर को सोचिए कि क्या स्क्वायर इवन होगा, अगर वो हो जाता फिर सोचिए क्या क्यूब इवन होगा, अगर वो हो जाता तो फिर प्रूफ लिखिए इसका कि m पावर n इवन होगा। सर ये कौन से नंबर्स के लिए अगर m एक इंटीजर है हम स्क्वायर लिखिए इंटीजर just solve it। ओके ये है कि जैसे आड नंबर्स की एक शक्ल होती है वैसे इवन नंबर्स की भी एक शक्ल होती है, और वो क्या ये जो n पावर है ये इंटीजर है ना सर? इंटीजर होगा, इंटीजर नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है? if it has natural number एक छोटा सा क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है इधर वो होता है जो 2 times समथिंग, सर ये यहाँ पर 2 power n times something, 2 power n times something,
पता नहीं क्या है। Food and seven. क्या कहोगे? रिकॉर्ड चीज अभी 2 power n. What is that? Always even. Even number is not like a power only even. Times is something ridiculous. पोजीशन राइट I say, I can't use it here. Take a step, proof can you watch the one with that? But it's a good idea. तुम कहाँ से गुजरते हो? बंदे को परेशान मुझे जंगल है ये सुनिए आप Even here, क्या लिखा नहीं एज लिमिटेशन एप्रिसिएशन तो किसी भी एज लेना चाहिए आर्ट जो जनरल हुए प्लस माइनस और ये वेल एक्सेप्टेड है अब जो के जीरो चेंज की जरा बोलते हो वो ले जाओ जीरो माइनस एक चीज क्या अब देखिए हम ये कहते हैं अब क्योंकि since m is even since m is even
So M is 2K for from A.